वीडियो देखने वाले सभी दर्शक जन और श्रोता जन को मेरा प्रणाम है। आज का हमारा टॉपिक है, जो भगवान की मर्जी है वही भक्त की मर्जी है, जो कि मासिक पत्रिका अखंड ज्योति से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, कहते हैं चातक एक ऐसा अनोखा पक्षी है जिसकी प्यास झील, नदी या तालाब के पानी से नहीं बुझती। चातक को बहुत प्यास लगी हो और उसे किसी सुंदर से सुंदर झील में भी पानी पीने के लिए डाल दिया जाए, तब भी वह उस झील के पानी को नहीं पीता। इतना ही नहीं, झील में जाने के बाद यह पक्षी अपनी चोंच बंद कर लेता है ताकि झील का पानी चोंच के द्वारा उसके मुंह में न चला जाए। पर वही चातक स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बारिश की बूंदों का इंतजार करता है और बारिश की उन्हीं बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है। वास्तव में ब्रह्म में लीन ब्रह्मनिष्ठ मुनियों की, योगियों की दशा भी कुछ ऐसी ही होती है। वे संसार में रहते अवश्य हैं, पर संसार उनमें लेस मात्र भी नहीं रहता। वे भोगों के बीच दिखते अवश्य हैं, पर उनमें भोगों की कामना लेस मात्र भी नहीं होती, क्योंकि उनकी आत्मा को चातक पक्षी की तरह ब्रह्म से निस्तृत ब्रह्म रस के अमृत बूंदों की प्यास होती है। उन्हीं बूंदों को पीकर वे सदा तृप्त और अलमस्त रहते हैं। ब्रह्म रस को पीकर ही उनकी आत्मा तृप्त होती है। संसार के सारे भोग्यजन विषयगत रस उन्हें कभी सुहाते नहीं, उन्हें कभी लुभाते नहीं। जहाँ सामान्य जन विषय रस में डूबते इतराते रहते हैं, वहीं ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों को विषय रस फीके लगने लगते हैं। हमें विषय रस सदा लुभाते हैं, सुहाते और डुबोते हैं। विषयगत रसों में डूबकर हमने न जाने अब तक अपने कितने जन्म बर्बाद किए हैं, कितनी यातनाएं सही हैं, कितनी उलाहनाएं सही हैं, न जाने कितने जन्मों से कितनी वेदनाएं सही हैं। हमने अपनी आत्मा को न जाने अब तक कितनी अतृप्ति दी है, कितनी यातनाएं दी हैं। हमें अब तक न जाने कितनी आत्मग्लानि हुई है। ईश्वर से दूर रहकर हमारी आत्मा ने न जाने कितनी रातें सिसकियों में बिताई हैं, फिर भी हम ब्रह्म रस के बजाय विषय रस में ही डूबे हैं। ईश्वर के अप्रतिम सौंदर्य के बजाय संसार के क्षणिक सौंदर्य में ही अपने महान मानव जीवन को निछावर किए जा रहे हैं। मनुष्य का ऐसा जीवन वास्तव में लज्जाजनक है, अशोभनीय और निंदनीय है, और यह आत्महत्या करने के समान है। कहने को तो हम अपने आप को धार्मिक और आस्तिक भी मानते हैं, तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, कुछ एक गुरुओं से मंत्र भी मांग लेते हैं। करने को तो हम अनुष्ठान और व्रत उपवास भी कर लेते हैं, पर फिर भी हमारा जीवन वैसा का वैसा ही बना रहता है, क्योंकि हमने पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म को अपनी जीवा में जगह दी है, अपने जीवन में नहीं। अपने वेश विन्यास में जगह दिए, अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में नहीं। महामंत्रों का जाप किया, फिर भी सभी बेअसर रहे। फूस की झोपड़ी पर अग्नि के दहकते अंगारे गिरे और उस झोपड़ी से अग्नि की लपेटें उठी। ऐसा कैसे संभव है? हिमालय से निस्तृत गंगा के शीतल जल में उतरकर, भीग कर, डूब कर भी हमें शीतलता का एहसास न हो। क्या ऐसा कभी संभव है? यदि ऐसा कुछ है तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तक हमारा अध्यात्म के मान सरोवर में उतरना हुआ ही नहीं, अध्यात्म की ज्ञान गंगा में अपने आराध्य के बताए मार्ग पर चलना हुआ ही नहीं, नहाना हुआ ही नहीं। हम तो बस वस्त्र उतारकर गंगा किनारे बैठे भरे, उसमें उतरना हुआ ही नहीं, नहाना हुआ ही नहीं। पारस के पास बैठे रहकर भी लौहकण स्वर नहीं बन सकता यदि लौहकण का पारस से स्पर्श न हो। महामंत्रों के सेवन से, जाप से, अनुष्ठान से, पुरस्चरण से, अध्यात्म के स्पर्श से न जाने कितने लोग मानव से महामानव बन गए, देव मानव, नर से नारायण बन गए, पर हम वर्षों के बाद भी वही रहें जो पहले थे। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी महामंत्र की महिमा और शक्ति अपार है, पर सच यह भी है कि किसी शक्तिशाली गोली को फायर करने के लिए जैसे बंदूक का ठीक होना आवश्यक है, वैसे ही महामंत्र का जाप करने वाले का जीवन भी उस मंत्र के अनुशासन के अनुरूप होना
अध्यात्म की कसौटी पर खरा होना उतना ही आवश्यक है। उसकी जीवनचर्या में नीति, नियम, शुचिता, पवित्रता का समावेश होना भी जरूरी है। जिस जिह्वा से मंत्र का जाप होता है वो पवित्र हो, उसके जीवन में संयम और अनुशासन हो। यदि ऐसा हुआ तो अध्यात्म का असर कभी बेअसर नहीं हो सकता। यह एक अटल सत्य है। यदि धर्म अध्यात्म को हमने वास्तव में जीना शुरू किया, अध्यात्म की गंगा में नियमित रूप से हमारा स्नान होने लगा, सेवा, संयम, सदाचार में जीवन चलने लगा, चातक पक्षी की तरह स्वाति नक्षत्र की बूंदों से प्यास बुझाने की चाह होने लगी, ब्रह्म रस, ब्रह्म ज्ञान पाने की लालसा तीव्रतर होती रही, अपने आराध्य, अपने इष्ट के बताए मार्ग पर सतत चलना होता रहा, तो सच मानिए कभी न कभी ईश्वर की कृपा स्वाति नक्षत्र की बूंदें बनकर आपकी आत्मा पर बरसेगी अवश्य। क्योंकि असली आस्तिक वही है जिसे स्वयं पर विश्वास हो, ईश्वर के गुरु के बताए मार्ग पर विश्वास हो, उनके नियम अनुशासन पर विश्वास हो। भगवान शिव की जो रामचरितमानस में यह अमर घोषणा भी है, उद्घोषणा भी है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अर्थात वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा को माने, अनुशासन को माने। यदि वास्तव में हमें अध्यात्म के प्रभाव की अनुभूति करनी है तो ईश्वर की मात्र चिन्ह पूजा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेना हमें बंद करना होगा। अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को अपनी कामना पूर्ति का उपकरण न समझें, बस उनके मार्ग पर सतत चलते रहें। कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के तूफान के बीच भी ईश्वर का दामन कभी न छोड़ें। उन्हीं तूफानों में अपनी कामनाओं, इच्छाओं और वासनाओं को मिट जाने, स्वयं को लूट जाने दें, क्योंकि अध्यात्म कुछ होने का नहीं, मिट जाने का नाम है। मिट जाने के बाद ही हम वह बन सकेंगे जो हमारे प्रभु, हमारे आराध्य हमें बनाना चाहते हैं। हम तो बस यही जिद ठाने बैठे हैं, हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए। इस मनोकामना पूर्ति का नाम है अध्यात्म। समझना एक मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। याद रखिए, भिक्षा पात्र में सागर की कुछ बूंदें ही आ सकती है, पर यदि अपना भिक्षा पात्र समुद्र में फेंक दिया जाए और ब्रह्म सिंधु में स्वयं ही कूद पड़े, स्वयं का ब्रह्म में संपूर्ण विलय और विसर्जन कर लिया, तो फिर सारा समुद्र ही अपना है। अस्तु हम ईश्वर की मर्जी को ही अपनी मर्जी बना ले, हम वही बने जो ईश्वर हमें बनाना चाहते हैं, पर वह नहीं जो हम स्वयं बनना चाहते हैं, और सतत यही प्रार्थना करते रहें, हे प्रभु, हे करुणा निधान, आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। यदि वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।